नेक्स्ट वर्ड इज वी हैव द वर्ड एमी. एमी वर्ड को याद कर लो. एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी. एमिटी इज यूनिटी. जहां भी एमी वर्ड आ गया, जहां भी एमओ वर्ड आ गया, wherever you have this word me or mo, that is related to friendliness. friendly या friendliness. friendliness noun हो गया, friendly adjective होगा. lovable, peaceful. जहाँ भाईचारा रहेगा, जहाँ लोग मिलजुल के रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, वहाँ शांति भी रहेगी. ठीक है, तो ऑल दीज आर सब इंटर रिलेटेड है. अमिटी एमी वर्ड है. एमिकेबल, एमिएबल. ठीक है. एमोरस, अनएमर्ड. एमी हो या एमओ, फ्रेंडलीनेस के सेंस में. ओके. एमिटी, एमिटी का मतलब भी होता है वेरी फ्रेंडली रिलेशंस, हार्मनी में, तालमेल में रहना, एकदम एग्रीमेंट में रहना, वेरी कॉर्डियल. एमिकेबल और एमिएबल. एमिकेबल का मतलब भी होता है वेरी पोलाइट, वेरी फ्रेंडली, वेरी सोशिएबल, मिलजुल के रहते हैं. एमिएबल भी वही है, पीसफुल, कॉर्डियल. एमोरस, एमोरस गोज इन सेंस ऑफ रोमांटिक लव. ठीक है, एमोरस एडजेक्टिव है, रोमांटिक, ये भी लव के सेंस में. ठीक है, बट यहाँ फ्रेंडलीनेस वाला सेंस नहीं है. दिस इज रोमांटिक लव. अनएमर्ड, अनएमर्ड वर्ड में भी देखो एमओ है, सब बोलते हो ना. और अनएमर का दोनों स्पेलिंग आपको मिल जाएगा. एक ये भी स्पेलिंग है और ये भी है, अनएमर्ड. द ओनली डिफरेंस इज इन द ब्रिटिश एंड अमेरिकन. लेबर का भी देखते हो, लेबर का स्पेलिंग कहीं पे ये दिख जाता है, कहीं ये दिख जाएगा. कलर, तो स्पेलिंग से परेशान नहीं होना. अनएमर्ड, अनएमर्ड का मतलब है किसी के प्रति यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड फैसिनेशन. ओके, किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाना. ओके, जैसे मैंने बोला आई वॉज अनएमर्ड बाय हिज करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, तो मैं उसके करिज्मेटिक पर्सनैलिटी से फैसिनेटेड हो गई, अट्रैक्टेड हो गई. अट्रैक्टेड इन द सेंस ऑफ यू स्टार्टेड लविंग हिज पर्सनैलिटी. ओके, तो ये अनएमर्ड वाला हो गया. अब देखो इसके सिनोनिम्स, ये तो हमारा एग्जाम में कई बार आ जाता है. देखो आप, इसका मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स डाला है, बट आपने देखा होगा कि फोबिया, आपने देखा होगा फोबिया वाला फिलिक है, इसका मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं डाला. और रिपीटेडली मैं आपको बोल रही हूँ कि जो फोबिया वाला है, फिलिक वाला है, वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं आता है. ये जनरली वन वर्ड में आ जाता है. अब जिसे बुढ़ापे से डर लगता है, तो मैंने जेरोफोबिया बोल दिया, अब मैं उसका क्या सिनोनिम्स डालूं? उसका तो बस एक ही वर्ड बना है. जिसको पानी से डर हो, हाइड्रोफोबिया, उसका कोई दूसरा वर्ड नहीं बना, इसलिए मैंने सिनोनिम्स नहीं डाला उसका. अब आ जाओ एमिकेबल. एमिकेबल इज एमिबल, एमिएबल, फ्रेंडली, मिलनसार, भाईचारा में रहना, तालमेल में रहना, झगड़ा नहीं करना, सामाजिक. अफेबल, और आपको याद होगा हमने ग्री वर्ड अपने रूट में किया है. ग्री वर्ड इज रिलेटेड टू ग्रुप, दैट इज रिलेटेड टू गैदरिंग. जो लोग ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, जो लोग ग्रुप में रहते हैं वो लोग क्या होते हैं? फ्रेंडली, मिलनसार. और मैंने आपको कुछ एनिमल्स का भी जिक्र किया था. देयर आर सर्टेन एनिमल्स विच आर ग्रीगेरियस बाय नेचर, जैसे शीप होते हैं, भेड़, हिरन, ये सब झुंड में रहते हैं. दे आर ग्रीगेरियस एनिमल्स. फिर कॉर्डियल, मेलजुल में रखना, पोलाइट, कर्टियस, हार्मनी, हार्मनी, जीनियल, तालमेल में रहना. और इसका देखो, इसके तो पहले वाले स्लाइड्स में भी मैंने काफी सारा एंटोनिम्स भी वहां पे आपको दिया होगा. ये तो मिलनसार लोग, और ये झगड़ालू, क्वारलसम. क्वारलसम का मैंने यहाँ पे बहुत कम वर्ड्स डाले हैं क्योंकि पिछले स्लाइड्स में बहुत सारा डाला है. इफ यू रिमेंबर, क्वारलसम. क्रैबी, मैंने बोला था केकड़ा, केकड़े की तरह झगड़ते रहता है. पग्नेशियस, कॉलरिक, कॉलरा, हैजा, हैजा हो जाएगा, बेचारा बहुत वीक हो गया है, कमजोर हो गया है और सिर्फ झगड़ते रहता है. फिर आपको याद होगा एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, कैंटेनकरस. कैंटेनकरस को याद रखने का तरीका बताया था. टैंकर, युद्ध में टैंकर यूज होता है ना, लड़ाई झगड़ा के लिए. फिर आपको ये भी बताया था पेट्यूलेंट. पेट्यूलेंट को याद कर लो, पेटू. पेटू, पेटू लोग को अगर खाना नहीं मिला तुरंत गुस्सा होकर झगड़ने लगेंगे. पेट्यूलेंट, सरली, ये सब वर्ड्स दिया था. ऑल दीज पीपल आर वेरी झगड़ालू टाइप ऑफ पर्सन. ओके, चलो अब ये तो एमी वाला वर्ड हो गया. जहां भी एमी दिख जाए, एमिटी याद रखना. एमिटी यूनिवर्सिटी तो जानते ही हो सब. एमिटी, फ्रेंडली, हार्मनी, तालमेल में रहना. ओके, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं.